बात करते हैं तरक्याती मंसूबों की, जहां पर बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया सर्व करने की बातें हो रही है और कुछ ज़मीनी सूरत हाल पर दिख भी रहा है, लेकिन हसास और अहम तरीन प्रोजेक्टों पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। और स्पेशली तब जब गंडबल का सानिया सामने आया हो और उसके फ़ौरन बाद अब एदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं। 15 ऐसे मकामात हैं, 15 ऐसे क्रूशल ब्रिज हैं और 7 फुट ब्रिज सूबा कश्मीर के अंदर है, जिनमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें मुकम्मल करना था, लेकिन आज तक भी नहीं हुए हैं। जब मैं आज तक की बात कर रहा हूं तो ये 10 साल का वक्फा बीच में गुजर चुका है, बल्कि ज़्यादा वक्फा भी कुछ एरियाज के अंदर गुजर चुका है, लेकिन कछुए की चाल काम चल रहा है। और ये दरियाए जहलिम और दीगर दरियाओं पर अहम तरीन राब्ता पुलों की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किश्तियों में लोग आर पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजाना हमारा काम था। और हमने आज ये खबर आपके सामने रख दी कि 15 क्रूशल ब्रिज, 7 फुट ब्रिज सूबा कश्मीर के हैं, जो अभी भी फिनिश, जहां पर काम नहीं किया गया, जहां पर काम को मुकम्मल नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसी ये काम जो हम आपको गिनवा रहे हैं 15 और 7 का, इसमें 50% के आसपास काम हुआ है और बाकी 50% का काम कब मुकम्मल होगा, कोई भी डेडलाइन किसी के पास भी नहीं है। और अक्सर व बेशतर ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो माजी के जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जिसको कहा जाता था, JKPCC, उनको सौंपे गए थे। अब ये मामला RNB के पास चला गया है, लेकिन जिस शिद्दत और जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए था, वो रफ्तार आज के दिन भी नहीं दिख रहा है। लोकल्स लगातार, जैसे गंडबल की हम बात करें, उनका मानना है कि पिछले कई सालों से हुकूमती इदारों के साथ बातचीत, एहतजाज करने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं हुआ और अब नई डेडलाइन आई है, लेटेस्ट होप से वो पूरी हो। फिर डोगरीपोरा पुलवामा 2006 में RNB ने पुल शुरू किया, 2006 में, 2024 में आज है, काम अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ और 17 साल का वक्फा गुजर चुका। साउथ कश्मीर का हसास इलाका है, कई इलाकों को ये जोड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं एक और दूंगा जी, साउथ के बाद नॉर्थ सुंबल एरिया है, जहाँ पर काम 2014 में उस वक्त की हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया। मोहम्मद अकबर लोन ने बाज़ाब्ता तौर पर संग बुनियाद डाला। नेसबल, ननियार, सफ़ापोरा और सुंबल को जोड़ने वाला ब्रिज था, काफ़ी अहम ब्रिज था। 2014 में काम शुरू किया गया, अल्लाह अल्लाह के हवाले है, आज तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, वहाँ पर भी लोग परेशान हैं। फिर सेंट्रल के बाद सीधे नॉर्थ की ओर में एक छोटी सी तवज्जो आपकी दिलाऊंगा। पहू रिवर पर मलपोरा के गांव मकाम पर 11 साल से एक पुल बन रहा है, आज तक भी नहीं बना। फिर आगे चलेंगे, गांदरबल के अंदर अखाल, जो तकरीबन 1 दर्जन के आसपास गांवों को आपस में मिलाता है, कंगन सब डिवीज़न के अंदर है, 14 साल से पाए तकमील नहीं हो पा रहा है, हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन पा रहा है, काम अभी तक भी नहीं हुआ। फिर श्रीनगर का अहम और हसास ब्रिज, अगरचि वहाँ पर और भी ब्रिज काम चल रहा है, वहाँ पर इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब लैतुलैल का मुजाहरे की बात हो रही है तो कमरवारी का ब्रिज, आपको भी याद होगा, कई बार आप चले होंगे वहाँ से, श्रीनगर का कमरवारी का ब्रिज जो सोरा हजरतबल रास्ता गांदरबल को मिलाता है, पिछले 10 से 15 साल हो गए जिस रफ्तार के साथ काम चल रहा है, मुझे लग रहा है उम्र खज़र होनी चाहिए उस ब्रिज को भी कंप्लीट होने में। और इस तरीके से अब आप आगे बढ़ेंगे तो माजी की बातें बता रहे थे, लेकिन 2018 में मौजूदा निज़ाम में, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कॉरपोरेशन बनाया जाए, JKIDFC को बनाया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हमारे हैं हाफ वे पर जो आ गए हैं, जिनका 50% या 45% काम मुकम्मल हुआ है, उन्हें हंगामी बुनियादों पर लिया जाए। 2024 में बात कर रहा हूं, और ये जो मैंने बड़े बड़े 2-3 चीज़ें आपके सामने रखी है, ये वो पुल है जहां पर काम हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही, इंतज़ामिया की गफलतशारी की वजह से यहाँ पर भी जिंदगियाँ खतरे से 2-4 हो सकती हैं। 2 नुमाइंदे हमारे ज्वाइन करेंगे, ज़हूर बांडीपोरा से ज्वाइन करेगा, फैसल रियाज मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। फैसल रियाज मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, जब हम JKIDFC की बात करते हैं तो हुकूमत का यह दावा है कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना है, 2018 में बनाया गया, 18 का एक साल, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 7-8 साल का वक्फा हो गया। लेकिन इन 7-8 साल वक्फे के दौरान भी अहम तरीन ब्रिज जो श्रीनगर के हैं या मज़ाफ़ात के अंदर है, काम 50% मुकम्मल, बाकी कब होगा किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। क्या अब हुकूमत की नींद कहीं टूटेगी और इन
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कोई नजरसानी होगी, कोई डेवलपमेंट का काम तेजी के साथ होगा, कोई डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई है? देखिए, फिलहाल तो डेडलाइन तो किसी तरीके नहीं दी गई है। हालांकि जिस तरीके से कल ही हमने खबर चलाई थी कि डिविजनल कमिश्नर ने मीटिंग ली है, कहा था कि जो वाइटल ब्रिज है उनको जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में जो है कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये बात सही है जहां तक आपने कहा कि जब हादसा हुआ है अभी हुकूमत की नींद है जो वो खुल गई है। अब कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसमें कुछ वाइटल ब्रिजेस, बड़े इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कि पिछले कई सालों से इस वक्त पड़े हुए हैं। खासकर आप कमरवारी सीमेंट ब्रिज की बात करें जो कि नॉर्थ कश्मीर को या जिला बड़गाम को श्रीनगर के डाउनटाउन के साथ जोड़ता है। खासकर वहां से सिक्किम जो इंस्टीट्यूशन है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसके साथ नॉर्थ कश्मीर और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को या बाकी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। आप देखिए उसकी क्या हालत है। पिछले 10 सालों से वो बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल ब्रिज वो है। मुख्तलिफ ठेकेदार उसमें तब्दील किए गए, चेंज किए गए, मुख्तलिफ एजेंसी उसमें लगाई गई, या कभी कहा गया कि पैसे की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है। और खासकर जो इन तमाम तर ब्रिजेस में जब देखा जा रहा है तो मसला 2019 का मामला आता है, क्योंकि 2019 से पहले टेंडरिंग के बगैर भी काम होता था, इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती रहती थी। तो कहीं ना कहीं जब 2019 के बाद जो कानून बदले तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई। एक लॉन्ग प्रोसीजर जो है ठेकेदारों को फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है पैसा मिलता है उनको या काम उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे देखा जा रहा है कि एक जियो टैगिंग होती है या बाकी लवाजम होते हैं जिसके ज्यादा कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट्स में जो है कमी बेशी रह जाती है, क्योंकि इनको एक बार फिर दो बार तीन बार इनका डीपीआर बनाना पड़ा, इनका बजट जो है मुतयन करना पड़ा, क्योंकि पहले फंड्स की कमी रहती थी, उसके बाद नया डीपीआर बनाना पड़ता था, फिर नई चीजें सामने लानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये वजह रही कि ये ब्रिज जो है इनकम्प्लीट रहे। और जो सीमेंट किला है उसमें कहीं ना कहीं उसके सामने एक ओल्ड फायर स्टेशन था जो कि कई सालों से उसमें दिक्कत बना था, क्योंकि उसको नहीं हटाया जा रहा था। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो जहां पे ये कल वाकया पेश आया है गंडबल इलाके में, ये भी सेम प्रोसेस में है। कई सालों से यहाँ पे ब्रिज बनाया गया था, ताहम फंड्स की कमी होने की वजह से ये फैसल, मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे एक और नुमाइंदा ज़हूर भी ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप बांडीपोरा में इस वक्त है और बांडीपोरा के उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ पर ब्रिज को संग बुनियाद तो रखा गया, जलसा भी किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन आज के दिन 8 से 10 साल का वक्फा गुजर चुका है। सूरत हाल है क्या? ज़रा फुल फ्रेम में ज़हूर को भी दिखाएं और ये ज़रा तस्वीरें भी दिखाएं वहाँ से। बिल्कुल गवर, अगर बात करेंगे 2014 में जो है उस वक्त के जो मिनिस्टर थे और एमएलए थे मोहम्मद अकबर, उसने एक जो फाउंडेशन स्टोन रखी थी। हालांकि यहाँ पे फुट ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अभी जो यहाँ पे जो है आज उसके बाद यहाँ पे फुट ब्रिज का कयाम लाया गया, स्टोन बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन डाली गई। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे काम भी स्टार्ट किया गया है, उसके बाद कुछ महीने के बाद यहाँ अच्छी तरीके से जो है काम स्टार्ट किया गया। लेकिन उन्हीं दिनों कुछ काम स्टार्ट हुआ, 10 से 12% काम हुआ, उसके बाद जो है ठेकेदार ने काम स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद कई आरएनबी के ऑफिशियल्स ने उसको लेटर भी लिखी है कि किस वजूहत पे जो है ये काम अब रोक रहे हैं। हालांकि कई बार बोला फंड्स की कमी है, कई बार बोला कि अब जीएसटी ज्यादा चढ़ रही है, कई जो एक्सक्यूज लिए गए हैं ठेकेदार की जानिब से। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ये सिलसिला जारी रहा, डॉक्यूमेंट्स वहां से उसको लेटर भेजने में वो वहां से जवाब लिख रहा। हालांकि कई बार वो कोर्ट का दरवाजा भी उसने खटखटाया था, उसने हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इसमें जो है केस दर्ज कर दिया गया था, इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल ने बंद की कॉल दी गई थी, एक बड़ा एहतजाज रहा। सुंबल मार्केट जो सब डिवीजन है वो सारा बंद रहा। हालांकि एक बार दो बार उसके प्रोटेस्ट दिए गए। जितने भी यहाँ पे जो पब्लिक दरबार, अभी तक कितना काम मुकम्मल हुआ है इस पर? बिल्कुल 10% का काम जो है वो भी आपको बिल्कुल स्क्रीन में आप हमको दिखाएंगे। 10 बस ये बना हुआ है, इससे ज्यादा काम नहीं हुआ। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 10 से 12% का काम जो है ये हुआ है। बिल्कुल ये इसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं, ये नई नारा, नेस्बल, टेंगपोरा, ये जो बारीपोरा श्रीनगर हाईवे से जो है कनेक्ट करते हैं। हालांकि इस पे जो है कई असरात जो है वहाँ के मुकामी लोगों को पड़ रहे हैं। यहाँ पे आज 3-4 किश्तियां हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही हमने खबर चलाई जब गंडबल का वाकया पेश आया तो यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि हमें भी, हमारे बच्चों को भी खतरा ला रहे हैं कि वो भी किश्ती न डूब जाए। 3-4 किश्तियां इसके आसपास भी जो है वो आगे क्रॉस कर रही हैं कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे डिग्री कॉलेज आते हैं, हायर सेकेंडरी यहाँ पे, हाई स्कूल यहाँ पे हैं,
कई निजी तालीमी इदारे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अब पे ये फाउंडेशन बताइएगा, स्टोर ये तो को हाल है बनाई गई जनाब है। उस फुट ब्रिज का जो कभी बना ही नहीं, अभी थोड़ा सा काम हुआ। आप कह रहे हैं 10 से 15% काम हुआ और उसके बाद कब यह काम मुकम्मल होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इस दरिया के ऊपर भी जो जहलम का एक हिस्सा है, इस पर भी 2-3 मकामात ऐसे हैं जहां पर किश्तियां लगाई जा रही हैं और वहां से बच्चे दीगर लोग जो हैं वो आर पार आते हैं। तो ये बताइएगा हमें फटाफट से, क्या कोई सिक्योरिटी प्रिकॉशंस अब वहां पर हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस तरीके का कोई हादसा आता है तो तुरंत रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाया जाए और किश्तियों को किसी तरीके से देखा गया कि वो फिजिबल है चलने के लिए? बिल्कुल, अगर हम एज ऑफ नाउ अभी की बात करेंगे, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और खतरा लाहक हर टाइम रहता है कि हालांकि पानी कम होने की वजह से ये बताया जाता है पानी कम है तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो रेस्क्यू जल्द से जल्द। लेकिन अभी जो पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, पानी की सतह भी ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई प्रिकॉशन मेजर्स नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं उन किश्तियों के लिए। वो एज ऑफ नाउ जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। हालांकि हमने परसों ही खबर चलाई, यहाँ के मुकामी लोग से बात की है, यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन आए हैं, यहाँ के मुकामी लोग भी हमें कॉल किया जब गंडबल का वाकया है, उनको पता है कि हमारे बच्चे भी इस नाव में शिकार हो जाएंगे। उसके बाद भी हमने खबर की, लेकिन उसके बाद भी कोई एडवाइजरी हमें अभी देखी कोई मिल रही है। ये एक ही जगह ये पुल नहीं, ये 3 पुल बन रहे हैं। इसमें हमने शादीपुरा का पुल है वो एज ऑफ ऐसे ही है। अगर बात करेंगे शिलवत का पुल है वो भी ऐसे पड़ा है, उसका भी इतना ही काम हुआ है 30। हालांकि शिलवत का काम ऐसे ही पड़ा है, लेकिन शादीपुरा में 50-60% काम हुआ है, लेकिन वो भी ऐसे ही पड़ा है। वहां पे भी किश्तियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई एडवाइजरी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अभी कुछ देर बाद ही 9-10 बज जाएंगे तो वो कॉलेजों का रुख करेंगे उन्हीं किश्तियों में। ठीक है ज़रूर, बहुत शुक्रिया।